गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के मानसिक योग्यता परीक्षण में अध्याय 3 पैटर्न को पूरा करना भाग 1 में आपका स्वागत है। हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ। देखिए आपको निर्देश क्या है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र 1, 2, 3 और 4 पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र को पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संज्ञा के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो बच्चों इसमें ध्यान ये देना है कि ये आपका चित्र है, ये आपका चित्र है और इसमें क्या है, एक लुप्त पार्ट है। ये देखिए इसमें कटिंग कर दिया गया, ये भाग कटिंग कर करके यहाँ 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब इसमें आपको सही एक्चुअली में है कौन सा पार्ट जो यहाँ पे रखने पर जुड़ जाएगा, वो चीज़ आपको ढूंढना है। तो बच्चों हम देखते हैं हमें ढूंढने का पहला तरीका क्या है। यहाँ गोला है, यहाँ पे देखिए वर्ग, ये गलत है। पहले हम गलत को ही गलत काटेंगे तो जो बचेगा वही हमारा सही होगा। अब देखेंगे यहाँ, अब ये देखिए चारों ओर है तो ये भी चौथा भी आपका गलत है। अब बच्चा आपका दूसरा और तीसरे में, और दूसरा और तीसरे में देखेंगे ये बॉर्डर क्या है, खाली है। ये वाला इधर रंगा है लेकिन यह खाल पर रंगा है तब खाली, ये भी गलत है। तब बच्चों आपका पैटर्न एक प्रकार से देखा क्या जाएगा, ये आपका तीसरा होगा। क्या होगा? तीसरा आपका ये सही होगा। थोड़ा सा बुक में प्रिंटिंग में कोई गड़बड़ है, यहाँ पे ये डाट कर दिए हैं लेकिन आपका यही आपका तीसरा सही होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे इसका पैटर्न कौन पूरा करेगा। देखिए 2 ये है, इसका कटिंग किया गया है तो आप यहाँ देखिए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आपका ये वाला सही है। क्योंकि बच्चों, प्यारे बच्चों, हमें पहले सही को ढूंढने में कठिनाई होगा। पहले मैं गलत को ढूंढ के कट कर दूंगा, जो बचेगा वही आपका सही है। ये हल करने का सबसे आसान तरीका है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे जो एरो का माउथ है ये अंदर की ओर है, तो यहाँ पे जो रखना है रखेंगे उठा के, कोई दिशा डायरेक्शन मुझे परिवर्तन नहीं करना है। सब बस चित्र को उठा के डायरेक्ट रख देना। तो ये रखेंगे तो इधर रहेगा तो गलत है, ऊपर से गलत है, इधर है गलत है। तो ये वाला अगर इसमें ऐसे पार्ट रखेंगे तो ये पूरे हमारे चित्र को सही रूप से भर देगा। तो ये हमारा तीसरे का चौथा सही है। आगे बच्चे चलते हैं, ध्यान दें बच्चे। इसमें देखते हैं डायरेक्शन नहीं परिवर्तन करना है, तो ये अगर ऐसा हो तो ये तो गलत है क्योंकि इसको रखेंगे नहीं पूरा करेगा। ये है, हाँ ये तो हो सकता है लेकिन होगा कैसे, ये अगर इस स्थान पे होता तब होता ना, तो ये भी नहीं पूरा करेगा। ये और ये 2 चित्र हैं। अब 2 चित्रों में तो सही है डायरेक्शन, लेकिन देखिए ध्यान देंगे बच्चे, ये अंदर की ओर काला है जबकि ये अंदर की ओर काला होना चाहिए रखने पर। तो लेकिन ये क्या है, ये बाहर की ओर काला है, इसलिए चौथा आपका क्या होगा, गलत होगा। तीसरा इज आपका राइट आंसर, मतलब चौथे का तीसरा सही है। चलिए 5वां देखते हैं, चौथे का तीसरा सही, ठीक। अब आगे देखते हैं 5वां प्रश्न में आप देखेंगे हमें इस पैटर्न को पूरा करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक ऐसे वृत्त ये हो जाए, फिर ये ऐसे हो जाए, तभी तो हमारे ये पूरा होगा। ध्यान दें, एक बार आप ऐसे भी देख लें, इसको कर देंगे ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे कौन सा चित्र में है जो आपका ये पूरा कर रहा है। तो ये देखिए रखने पे ये नहीं होगा, गलत है। ये भी गलत है क्योंकि डायरेक्शन परिवर्तन करना पड़ेगा। ये भी गलत है। इस चित्र को हम 5वें में अगर तीसरा का चित्र ले जाके डायरेक्ट रखेंगे तो ही बनाए बेटा, यही तो बनाए हैं इसमें। इसको ले जाकर रखेंगे तो ये हमारे पैटर्न को
पूरा कर देगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। अब बच्चों यहाँ देखना है, यहाँ पे कौन सा चित्र रखा जाए। जैसे ये इधर है पैटर्न, मान लो इसको ऐसे किया जाए ना, तभी तो होगा। और इसको रखने के बाद इसको जो है ये ऐसे कर दिया जाए, ऐसे बना हुआ है। फिर यहाँ क्या किया जाए, यहाँ एक ऐसे ऐसे त्रिभुज बन जाए। तो ये पैटर्न कौन पूरा कर रहा है? देखिए ये गलत है, ये नहीं भरेगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर इस चित्र को देखिए, ये तो बनाया गया, ये चित्र को अगर हम यहाँ पे फिट करते हैं तो ये मेरे पैटर्न को पूरा कर देगा। इसलिए छठा का पहला आपका सही होगा। आगे प्यारे बच्चों आप देखेंगे, प्यारे बच्चों आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं क्या है। हाँ बच्चों, इसका पैटर्न कैसे पूरा हो? इसका पैटर्न पूर्ण होने के कारण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे कोई भी चित्र हो तो ये क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, यहाँ गोला होना चाहिए। तो इसमें हम क्या रखें कि हमारा इस पैटर्न को पूरा कर दें। तो यहाँ पे अगर हम इस चित्र को रखते हैं, इस चित्र को, तो नहीं, क्योंकि बड़ा है तो इसलिए ये गलत है। पहले यहाँ छोटा होना चाहिए, उसके ऊपर ये होना चाहिए, तब पूरा होगा। ये होना चाहिए गोल। तो ये छोटा तो है, बड़ा भी है, ये ठीक है। ये आपको हम देखते हैं। आगे देखिए ये छोटा है, गलत है। ये देखिए छोटा है लेकिन अंदर है, गलत है। इसलिए बच्चों हमारे ये 17 का दूसरा आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आप ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं, इसमें आप ध्यान दीजिए। इस पैटर्न को पूरा करने के लिए हम क्या करना है हमें, तो ये पैटर्न मेरा ऐसे आएगा, ये फिल हो जाना चाहिए, अर्थात ये रंगा होना चाहिए। अब आप देखिए ये कहाँ पे बना हुआ, इसमें भी नहीं बना, गलत है। इसमें भी नहीं बना, समझ ज़्यादा बेस्ट मत करो। इसमें भी नहीं बना है क्योंकि रीजनिंग, बस देखो ये एक तरीका छाट लो, ये है सीधा है, तो ये हमारे पैटर्न को पूरा करेगा। तो इसको हम 18 का चौथा। रीजनिंग में आप जितना जल्दी से जल्दी करेंगे, क्योंकि रीजनिंग का इससे समय बचा करके हम गणित में अपना यूज कर लेंगे। रीजनिंग को प्रैक्टिस करना, देखते ही आपके दिमाग में उत्तर आ जाना चाहिए। चलो बच्चों प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। अब इसमें देखिए पैटर्न को कौन सा क्या पूरा करेगा। यहाँ क्या आना चाहिए, जरूरत है। इसका मतलब यहाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे 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 होना चाहिए, और यहाँ एक डॉट होना चाहिए जो रंगा हो। अब ऐसा कौन सा है, ये है, गलत है, नहीं है, क्योंकि रंग, हाँ रुक जाइए, डॉट नहीं रंगा हुआ, रंगा होना चाहिए। तो ये तो नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होना है। ये देखिए रंगा हुआ है, डॉट भी खाली है। तो ये आपका ये चौथा आपका ये राइट आंसर है। ये आप रख देंगे तो ये पूरे पैटर्न को पूरा कर देगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 बच्चों में आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा रखा जाए पैटर्न पूरा कर। मतलब इसका मतलब ये है कि ये पूरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और यहाँ डॉट होना चाहिए, तभी हमारे पूरे पैटर्न को पूरा करेगा। ऐसा कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं कर रहा है, गलत है। ये कर रहा है, नहीं कर तो, लेकिन ये डायरेक्ट पूरा मिला ले रहा है, गलत हो जा रहा है, ये नहीं। तो बच्चा क्या, चौथा इज राइट आंसर। सबसे आसान तरीका। आगे बच्चों चलते हैं प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आप देखेंगे यहाँ पैटर्न कैसे पूरा हो। इसका मतलब ये एक ऐसे सीधा रेखा जाए, ठीक, और फिर ये जो है ये पूरा काट दे। ऐसा कोई है, ये काट रहा है पूरा है तो, लेकिन काट रहा नहीं काट रहा, गलत है। ये है तो काट रहा है भी, ठीक है, ये लगभग कुछ हद तक सही लग रहा है अभी। तो इसको और विकल्प को देख लेते हैं ना, और विकल्पों को गलत के साथ चेक कर लेते हैं, इसके बाद फिर उस पर और रिटर्न आते हैं। तो यहाँ देखिए काट रहा नहीं, गलत है, ये भी गलत है, इसलिए हमारा ये दूसरा सही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11 हो गया। 12 में बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग।
यहाँ पे क्या आ सकता है, जो पैटर्न को पूरा करेगा। पैटर्न को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपका ये क्या होना चाहिए, एक रेखा ऐसे जानी चाहिए, पहला काम। तो क्या इसमें जा रहा नहीं, इसमें जा रहा नहीं, इसमें जा रहा नहीं, चौथे में जा रहा है, इसलिए आपका ये 12 का चौथा सही होगा। 13 देखते हैं। 13 में अब ध्यान दीजिए, पैटर्न को ऐसे बनाना है तो इसको ऐसे सीधा हो जाए, ठीक है बच्चों, यहाँ छोटा सा हो जाए और फिर ये ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे बाहर से ऐसे हो जाए, बिंदु है। क्या इसमें कोई बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये गलत है। ये तो बन रहा नहीं है, बन रहा था लेकिन ये बिल्दी का नहीं, इसलिए गलत है। ये देखते हैं, ये देखते हैं, ये आपका लगभग मिल रहा है। और ये देखते हैं, ये डॉट खाली है, वृत्त जो बना खाली रंगा हुआ नहीं, इसलिए गलत है। इसलिए बच्चों आपका तीसरा रखने पर ये पैटर्न आपको पूरा हो जाएगा, इसलिए 13 का तीसरा सही है। आगे देखते हैं 14 में बच्चों देखिए, पैटर्न पूरा करने के लिए इसका मतलब ये है, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ एक बिंदी होना चाहिए, एक यहाँ बिंदी होना चाहिए। क्या है इसमें, ये ठीक है, ये सही लग रहा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो हमारा क्या होगा, 14 का पहला सही है। आगे बच्चों हम 15 देखते हैं। अब 15 को पैटर्न को पूरा करने के लिए आपको ध्यान दीजिए, ये पैटर्न ऐसा है तो पैटर्न यहाँ पे से क्या रखा जाए जिससे ये पैटर्न को पूरा कर दें। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पैटर्न जैसे ये है तो यहाँ पे ये जो होना चाहिए, ये वाला ऐसे 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 होना चाहिए, ठीक। और यहाँ जो ये होना चाहिए, ये कटिंग होना चाहिए, तो इस पैटर्न को पूरा करेगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों ये होना चाहिए। और फिर भी जो संख्या ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे ये भी क्या होना चाहिए, कटिंग होना चाहिए। तो इसमें है नहीं है, ये देखिए आपका है, ये गलत है, ये गलत है, इसलिए आपका सही है। बच्चों ध्यान देंगे, जो ये पैटर्न है ऐसे ही सेम यहाँ होना चाहिए, ये पैटर्न है तो ऐसे यहाँ सेम है, तो इस पैटर्न का सेम यहाँ होना चाहिए, हमें यही ढूंढना है। चलिए 15 हो गया। 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में आप ध्यान दीजिए, ये हमारे पैटर्न को कैसे पूरा करेगा। तो इसका पैटर्न पूरा करने का मतलब ये है कि ये पूरा ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, और ये ऐसे हो जाए, और ये प्लस हो जाए, तो ये पूरा पैटर्न को गोल बना देगा। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये आपका दूसरा, आप इसको ले जाके ऐसे सेम टू सेम उठाइए, वहाँ ले जाके सेट कर सकते हैं, इसलिए 16 का आपका दूसरा सही है। आगे देखिए 17 में आप देखेंगे, यहाँ पे ऐसा क्या हो जाए जो पैटर्न को ऐसे भर दे, ये ऐसे कर दे, ऐसा कौन सा रखना है, ये वाला देखिए आपका जा कर के लगभग सही होगा, ये गलत हो जाएगा, डायरेक्शन मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये भी, इसलिए हमारा पहला इज राइट आंसर, 17 का पहला सही है। आगे देखिए 18। अब बच्चों आप ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए सेम है, ये ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे, क्योंकि ये पैटर्न सेम ऐसे है तो हमें इस पैटर्न को यहाँ ढूंढ के बैठाना है। तो ऐसा पैटर्न क्या इसमें है, नहीं, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सेम टू सेम पैटर्न मिल रहा है, इसलिए 18 का दूसरा सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं 19 में बच्चों देखिए, ये पूरे पैटर्न को ऐसे पूरा कर रहा थी, जो ये डिज़ाइन बनी है ऐसी सेम डिज़ाइन इधर होनी चाहिए। तो ऐसी सेम डिज़ाइन क्या ये है, गलत है, ये है, गलत है,
ये गलत है। ये आप ले जाके पैटर्न को पूरा बिठा देंगे तो ऐसी पूरी डिज़ाइन इसकी बन जाएगी। इसलिए 19 का चौथा आपका सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ की डिज़ाइन पैटर्न पूरा करने के लिए पहला नंबर एक ऐसे रेखा होना चाहिए और यहाँ एक प्लस कैसे बना होना चाहिए, यहाँ एक गोला ऐसे ऊपर बना होना चाहिए। तो इसमें से कौन है, देखिए ये वाला आप ले जा कर के सेम रखना चाहते थे, लेकिन देखिए क्या है इसमें एक जीरो ऊपर है बना है, उल्टा बन गया चित्र, इसलिए गलत है। ये देखेंगे अंदर बना है, ये भी गलत है। ये देखेंगे अंदर बना है, भी गलत है। ये देखेंगे इस चित्र को, चौथे को ले जा कर के पैटर्न को अगर यहाँ बैठाएंगे तो हमारे पूरे पैटर्न को पूरा हो जाएगा, पूरा पैटर्न भर जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए 20 का चौथा सही होगा। आगे बच्चों देखते हैं 21 का। 21 में बच्चों देखेंगे तो इस पैटर्न को पूरा करने के लिए पहले आपको ये वाली रेखा पूरा होनी चाहिए, फिर यहाँ एक वृत्त होना चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा ये है, नहीं है क्या, ऐसा ये है, नहीं है क्या, ये है, नहीं है। इस वाले को चौथे को ले जाके सेम ऐसे रख देंगे तो ये हमारा पैटर्न को पूरा कर देगा। इसलिए 21 का चौथा आपका सही होगा। आगे बच्चों चलते हैं, देखते हैं 22 प्रश्न को। अब 22 प्रश्न को बच्चों देखेंगे, पैटर्न को पूरा करने के लिए पहला नंबर आपका ये ऐसे होना चाहिए और यहाँ ए ऐसे होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, बीच में जीरो होना चाहिए, ऐसे ये होना चाहिए, ये हो गया। और फिर ये के ऐसे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा चीज़ रखेंगे, देखिए ये वाला भाग एकदम कोने पे है तो इसलिए ये गलत है। हाँ, ये वाला भाग आपका सही लग रहा है और ये भी गलत है, तो ये भी गलत है। इसलिए 22 का आपका दूसरा सही है। 22 आप ले जा कर के इसे सेम टू सेम रखेंगे तो ये आपका पैटर्न को पूरा कर देगा। आगे बच्चों देखते हैं 23 को। 23 प्रश्न बेटा देखेंगे तो क्या होगा, आप अब यहाँ पे पहला नंबर इसका मतलब ये ऐसा सीधा रेखा जाएगा, एक पैटर्न पूरा किया, ये एक ऐसे जाएगा, ये भी पैटर्न पूरा किया। अब बच्चों ये जा कर के ऐसे ये भी पूरा करेगा। फिर बच्चों ध्यान देना, ये ऐसे सीधा आएगा, ये सीधा ये रेखा हो गया और ये हो गया। अब इसमें कौन सा पैटर्न पूरा करेगा, ये गलत है। ये ले जा कर के रखा जा सकता था, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन इस पैटर्न को ले जा कर रखेंगे, ये आपके नहीं, ये ध्यान दें बच्चों। हाँ तो बच्चों आपका ये चौथा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिए हैं। इसमें ये इसको भी ऐसे डायरेक्ट होना चाहिए, तभी हमारे पूरे पैटर्न को सही रूप से पूरा करेगा। तो इसलिए ये चौथा है। तो बच्चों अगर ऐसे आपके प्रश्न पुस्तकें में आ जाते हैं, प्रिंट में गलती हो जाते हैं, तो जब पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा तो 100% आपका सही होगा। इस आधार पे आप सही कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 25 प्रश्न। अब इसमें देखना है कि इसके पैटर्न को कैसे पूरा किया जाएगा। इसका मतलब ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए पहला नंबर। तो क्या ये लास्ट वाला है कहीं पे, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब ये वाला चीज़ आपको देखिए ये मिल रहा, ये ऐसे हो जाएगा और ये पूरा आपका दूसरा, इसलिए 24 का आपका दूसरा सही होगा। आप एक पॉइंट को पकड़िए, चेक करिए, आराम से आपको उत्तर दिखाई दे देगा, उत्तर पता चल जाएगा आपको। आगे देखिए 25। अब 25 का पैटर्न कौन पूरा करेगा, कैसा पूरा करेगा, ध्यान दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे ऐसे रखने पर ये पैटर्न पूरा हो जाए, ऐसे 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 ये हो जाए, ये पूरा हो जाए, ऐसा कौन सा चित्र है, और ये ऐसे हो जाए। तो ध्यान देना है बच्चों। तो ये क्या है, अंदर की ओर, ये गलत हो जाएगा। डायरेक्शन देखिए ये ठीक है, ये पोजीशन सब भी है, ये पोजीशन है, ये भी गलत है।
अब इस पोजीशन में देखिए यहाँ डॉट डॉट है, नहीं ये भी गलत है। तो ये आपका ये प्रश्न संख्या जो विकल्प नंबर 3 है जो 25 का, वो राइट आंसर है। आप इसको ले जाके बैठा देंगे, रख देंगे, तो ये हमारे 25 पैटर्न को पूरा कर देगा। तो 25 का तीसरा सही होगा। 26 प्रश्न पे आते हैं, तो ध्यान देते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हमारा पैटर्न क्या होगा, इसको ऐसे ये भर जाएगा, यहाँ गुणा का निशान हो जाए, और इसके बाद ये ऐसे हो जाए, यहाँ बिंदी हो जाए। तो क्या ऐसा कोई पैटर्न शो कर रहा है? ये गुणा का निशान होना चाहिए, तो ये भी है, ये लगभग हमारी बातों को मान रहा है, हमारे पैटर्न को पालन कर रहा है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसलिए 26 का पहला सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 27। तो 27 देखते हैं बच्चों। अब इसमें देखा जाएगा पहला नंबर क्या होगा, ये पैटर्न को ऐसे करेगा, तो ऐसे कौन कर रहा है, और फिर क्या है, ऐसे पैटर्न हो गया ये, और ये पैटर्न उल्टा कर रहा था, गलत हो जा रहा है, ये भी गलत हो जा रहा है, ये भी गलत हो रहा है। तो ये बेटा देखो स्पष्ट आपको ये पैटर्न पूरा कर रहा है, फिर ये भी डिजाइन पूरा बन रहा है, इसलिए इसमें 27 का आपका दूसरा सही होगा। आगे बच्चों चलते हैं 28 में देखते हैं। तो बच्चों 28 का देखें पैटर्न कैसे पूरा होगा। ये देखिए पूरा पैटर्न पूरा हुआ है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए पहला नंबर, ठीक है। और फिर यहाँ इसको भी रंगा होना चाहिए, इसको भी रंगा होना चाहिए, इसको भी रंगा होना चाहिए। तो जो सेम हमारे पैटर्न को पूरा करे वो कौन सा है, ध्यान दीजिए, ये गलत है, ये हाँ कुछ हद तक सही लग रहा है, ये भी अभी ठीक लग रहा है, ये गलत है। अब इन दोनों में से छांटते हैं कौन होगा। तो ये दोनों देखिए, ये छोटा है, ये देखिए ये भी पैटर्न वैसे लग रहा है, सेम ऐसे भी लग रहा है। अब इसको ले जाकर रखने के बाद कौन सा हमारे पैटर्न को पूरा करेगा, तो बच्चों इसमें आपका क्या होगा, दूसरा होगा। ये पैटर्न पूरा ले जा कर के वहाँ रखेंगे, मेरे पैटर्न को पूरा कर देगा। 28 का दूसरा इज राइट आंसर। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। अब यहाँ देखते हैं कौन पैटर्न पूरा करेगा। इस पैटर्न को पूरा करने के लिए पहले ये वृत्त हो जाएगा, और फिर इस पैटर्न को पूरा करने के लिए ये हो जाएगा सीधा रेखा, इससे होनी जानी चाहिए। अब ये सीधी रेखा होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, क्या ये सीधी रेखा तो है, लेकिन ई डॉट है, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। ये भी सही होना, लेकिन ये पूरा ये ऐसा सीधा होना चाहिए, पर ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसलिए देखिए जो बचा विकल्प है आपको ये भी पूरा कर रहा है, ये भी पैटर्न पूरा कर रहा है, इसलिए इसका 29 का चौथा आपका सही है, राइट आंसर है। आगे चलते हैं 30 देखते हैं। अब बच्चों 30 में ध्यान देना है, जो पैटर्न को पूरा करे। देखिए ये बाहर, ये दोनों अंदर। देखिए ये जो तीर जा रहा है ये इधर है, इधर है, ये इधर है, इधर है, तो इसका मतलब यहाँ ऐसा होना चाहिए, ये तीर यहाँ आना चाहिए, ये तीर बाहर जाना चाहिए। तो क्या ऐसा है, ये नहीं है। क्या ऐसा है, नहीं, ये भी नहीं है। ये देखिए इसको रखते हैं, डायरेक्शन देखिए इधर है, ये भी नहीं है। तो ये आपका सही है, अर्थात 30 का चौथा इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि नीचे डायरेक्शन है, सेम पैटर्न में पालन कर रहा है, इसलिए 30 का चौथा सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 31 में सीधे देखिए डायरेक्शन आपको ऐसे होना चाहिए था, अर्थात ये ऐसे, ये पैटर्न पूरा करे हैं पहला नंबर। दूसरा ये ऐसे ऐसे इसको भी चित्र बना ले। तो क्या ऐसा कोई पैटर्न है, देखिए ये पूरा करा, लेकिन ये इसका माउथ नुकीला वाला बाहर की तरफ है, इसलिए ये गलत है। ये देखिए है तो, लेकिन ये ऊपर है, जबकि बीच में होना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये आपका पैटर्न पूरा पालन कर रहा है, इसलिए 31 का चौथा उत्तर आपका सही होगा।
चलिए आगे देखते हैं 32 में आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ इससे चित इस पैटर्न को ऐसे पूरा कर दें और यहाँ एक बिंदी हो जाए, रंगा होना चाहिए ये। तो बच्चों देखेंगे यहाँ ऐसा ये पूरा हो जाए, ये पूरी रेखा ऐसे हो जाएगा और तब जा कर के ये ऐसे हो जाए और फिर बिंदी अंदर होनी चाहिए। देखिए यहाँ बाहर है तो इसलिए गलत है। ये देखिए आपका ये पैटर्न लगभग पूरा कर रहा है, ये भी गलत हुआ और ये भी आपका गलत हुआ, इसलिए इसमें 32 का आपका दूसरा सही है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं 33 प्रश्न। तो 33 प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, ये पैटर्न को कैसे पूरा करेगा। इसका मतलब है ये पूरा ये ऐसे रेखा होनी चाहिए और फिर ये ऐसे होने डबल रेखा होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके पैटर्न पूरा करेगा ये। तो ध्यान दीजिए ये पैटर्न पूरा करेगा नहीं, ये तो बच्चों अब ध्यान देंगे, ये देखिए ये गलत हो जाएगा। ये देखिए आपको पैटर्न को पूरा कर, क्योंकि जैसे मैं रहा हूँ ये क्या बन रहा है, ये और ये बन रहा है, तो इसलिए ये दूसरा सही है। ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, इसलिए 33 का दूसरा सही होगा। तो प्यारे बच्चों आपको ये पाठ 3 अध्याय 3 पैटर्न को पूरा करना भाग 1 में आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 33 प्रश्नों को सॉल्व किए गया है। और अगर आपका सीरीज चल रहा है रीजनिंग तक मानसिक योग्यता परीक्षण, गणित अंकगणित परीक्षण भी आपके वीडियो अब प्रॉपर डाले जाएंगे। तो बच्चों आप पूरे वीडियो को शुरू से देखिए, स्किप मत करिए, एक एक पॉइंट को समझिए। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिए, हम उस समस्या को सॉल्व कर देंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग को प्रैक्टिस करिए, गणित को प्रैक्टिस करिए और जल्द ही आपके हिंदी सीरीज को भी लेके हम आ रहे हैं। और बच्चों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज हम यहीं पे अपनी बात को रख रहे हैं। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों, प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।